महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बहू और एक बेटा था। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था तो पीछे से बुढ़िया बहू को बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को भी नहीं देती थी। अब बहू क्या करती, थोड़ा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू पूछती तो चूल्हे का नाम लगा देती। 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारे घर का काम कर लिया। गणेश जी महाराज ने सोचा कि रोज़ कलेवा खाकर चूल्हे का नाम लगा देती है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू हर रोज़ अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर कुंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले जाओ। उसने सवेरे उठकर देखी साड़ी नहीं है, बैठी वहीं रोने लगी। मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊँ। इतने में उसका पति बाहर से आ गया। सब कहने लगे कि तेरी बहू दरवाजे नहीं खोलती। उसका पति दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, देखा तो गया बिना साड़ी के बैठी है तो उसे मारने लगा कि बंद दरवाजे से तेरी साड़ी कौन ले गया। अब बहू के मन में बात आई कि मैं सासू का कलेवा खाकर चूल्हे का नाम लगा देती थी, यही कहीं गणेश जी की कृपा से तो ऐसा नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसकी सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली, बहू तो सच्ची है। तो बहू बोली, मेरी करनी मेरे आगे, मैं हर रोज़ सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मेरी परीक्षा दी है। उस दिन से गणेश जी ने उसको खूब धन दिया, जैसा गणेश जी महाराज ने उसको दिया वैसे सब किसी को देगा। बोलो गणेश जी महाराज की चार घड़ी उसके ऊपर तो कहने वाले को तो सुनी जाती। माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई, बोली कि मैं तेरी कोख बनवाऊंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। तो भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली और इसके बाद उसका जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी सातों संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाई है, वह तेरी कोख खुलवा देगी। जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंबी थी। गौ माता बोली कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आप दे दूँगी। गौ माता खूब सवेरे उठती है तो क्या देखती है, साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाई है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाई के पास लेकर चली। भाई के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ में गरुड़ पंखी का एक बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएँ पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएँ निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। मैं बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लोग कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी 2 पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक तो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो खूब मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी आई तो वहाँ आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने बनवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। हे स्याहू माता, गणेश जी महाराज की जय। स्याहू माता की जय। 4 घड़े अमृत के घड़े, 2 सुनने वाले। अभी तो 3 बचे हैं, बस खाना दे दिया। कितना टाइम लगेगा अभी? आपने उसकी कोख खोली, 4 घड़े अमृत के घड़े, 2 कहने वाले के, सुनने वाले के। ये वही अष्टमी माता
सबका भला करे, सुख शांति देना, अपने बच्चे की तबीयत खराब है उसे भी ठीक करना, खुशियाँ देना। किस चीज़ में नहीं हो गया बस बढ़िया। गिरना नहीं, तुम तो डाली दो, तुम्हारा तो हो गया। गेट पे आप भी रहो तो गिरते हैं करेगी तो गिरेगी ना जब लाओ जय हो माता की जय हो माँ लक्ष्मी जय हो श्री गणेश जी की जय। चलो मत्था टेक। खाने के लिए तो कोई चीज़ नहीं, क्या खाओगे हैं? चाय के साथ? हाँ? पाइया बर्फी मंगा लूँ क्या इसके से? नहीं कोई बात नहीं, देखने नहीं नहीं फिर वो ऐसे तो कुछ वो नहीं है, खाया तो खाना तो पड़ेगा नहीं कुछ नहीं। पाइया दो बर्फी खा के ना अभी पेट में आसर उन लोगों को तो देना रोटी पहले, फिर तो पीनी चाहिए। इतना पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इनको रोटी दे देती हूँ। लड़ तो ना जाए, हैं? काट तो ना जाए। नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं होगा। मैं पानी पी के इनको रोटी बना के दे रही हूँ, फिर बाद में चाय पीऊंगी आराम से। चल बैठ के मत्था टेक बेटे ले। पाइया बर्फी ला दी हूँ मेरे मत्था को ना। टेक ले फोन बंद करके कौन सी वाली हो बर्फी? गया तेरा इसके ये यही फोटो नहीं उठती। कौन है वो किसी दिन से मिलेगी शर्मा अच्छी से। बर्फी, रहने दो मम्मी, फिर ना और क्या पढ़ना पड़ो। फिर खाएंगे भी कुछ है ही नहीं। चाचू और अभी चाय सुनो पियेंगे, बाद में का 10 एक खाली चाय केला टोक मार खाने ले। क्या करेंगे। पीछे बैठ